50,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो 6% इन्वेस्टमेंट। ये वर्किंग नोट एक बार ध्यान दो, ये आपने फाइनल अकाउंट में भी करे होंगे। 6% इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000 इंटू 6%, तो डेट इक्वल टू 3600। बट इंटरेस्ट एक्चुअल रिसीव कितना हुआ है 2400, तो इसका मतलब एक्रूड है 1200। मतलब टोटल 3600 का इंटरेस्ट बन रहा है, बट 1200 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 2400 का रिसीव हुआ है, बट 1200 का अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो देखो इन्वेस्टमेंट तो असेट में आएगा, क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट आएगा, 60,000 आएगा। और जो इंटरेस्ट एक्रूड है, कितना इंटरेस्ट एक्रूड है वो हमारे लिए असेट है, वो 1200 रुपये हम क्लोजिंग में दिखाएंगे। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट है आपके लिए इनकम है, तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आपका आएगा 2400 प्लस 1200 एक्रूड, तो इसका मतलब टोटल 3600 का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट फिर दोबारा देखो, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है 3600, 2400 रिसीव हुआ तो 1200 एक्रूड है, तो एक्रूड तो आपका असेट हो गया। और आपका इनकम में दिखाओगे टोटल इंटरेस्ट। उसके बाद सारा एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप ट्रांसफर करो। पहला ट्रांसफर क्या करना है, ओपनिंग कैश बैलेंस देखो, आप शुरुआत में कैश और बैंक दे रखा है, कैश और बैंक 50,000 90,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश और बैंक। कितना कैश 50,000 और बैंक आपका 90,000। नेक्स्ट दे रखा है सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ फर्नीचर हो गया, इंटरेस्ट पॉइंट भी हो गया। उसके बाद आप एक्सपेंस में देखो, पेमेंट साइड में दे रखा है रेंट, तो रेंट हो चुका है, डेप्रिस फर्नीचर का भी हो गया, मैच एक्सपेंस भी हो गया। अब आपका सैलरी रिकरिंग नेचर का है, तो इसीलिए सैलरी का कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, तो सैलरी आपका दिखाओगे। और क्लोजिंग जो कैश है आपका, क्लोजिंग कैश कितना है, क्लोजिंग कैश आपका 10,000 है। और बैंक आपका कितना है, बैंक आपका है 2,12,400। तो ये फर्नीचर कितना है, सॉरी कैश कितना है 10,000 और ये 2,12,400। अब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें पहले कंप्लीट करना है ओपनिंग बैलेंस शीट, तो जिसमें कैपिटल फंड आएगा, इसको आप क्लोज करोगे तो इसमें सरप्लस आएगा, ये कैपिटल फंड आएगा। अब ये कैपिटल फंड प्लस सरप्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो पहले देखो आप कैपिटल फंड कितना आया है। कैपिटल फंड आप देखोगे तो टोटलिंग करके, तो कैपिटल फंड आपका आएगा 2,50,000, तो आपका कैपिटल फंड कितना आएगा 250। और आपका सरप्लस आप देखोगे तो सरप्लस आपका 91,100। आप इस तरफ से देखोगे तो, और ये कितना है 250 प्लस 91,100, तो ये आपका कितना आ जाएगा 341,100। आप इस दोनों साइड को टोटल जब करोगे तो ये बराबर आना चाहिए, तो बराबर कितना आना चाहिए, ये होगा आपका 408,100। और इस तरफ भी आप देखोगे 408,100। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो आपको और एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ स्टार क्लब ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है 4,400, सब्सक्रिप्शन 46,100, इंटरेस्ट 2,500, टूर्नामेंट फंड आपका 12,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, और इस तरीके से रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। और आपको पेमेंट साइट भी दे रखा है। और एडजस्टमेंट में आप आ जाओ, एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आज ऑन 31 मार्च 14 वेयर इतना, और 31 मार्च 15। पहले सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन कहाँ पे है, सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पे है, सब्सक्रिप्शन का यहाँ इन्फॉर्मेशन। पहले मैं वर्किंग नोट में चल रहा हूँ, वर्किंग नोट आप देखोगे तो वर्किंग नोट में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस होगा, जो आ जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन आपका 46,100, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आज ऑन 31 मार्च 14, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 4500, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। और आपका जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो है आपका 6,000, 31 मार्च 15 6,000। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 46,100 प्लस 6,000 माइनस 4,500, तो ये आपका आ गया 47,600। तो आपका सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा 47,600। क्लियर हुए। तो सब्सक्रिप्शन का कहाँ ट्रांसफ़र होगा एक बार देख लो, बाय सब्सक्रिप्शन 47,600, सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके लिए करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट है,
ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 6000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर आपका कितना है 45। अब मैं सेकंड पॉइंट पे जा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो उसमें लिखा है, सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है सेकंड पॉइंट पे कि रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 1000 एंड एट द एंड 1500। तो इसका मतलब रेंट का अकाउंट वर्किंग नोट बना हुआ, रेंट में ऐसे ही रेंट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस, जो आ जाएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड। अब आप देखो रेंट कितना है, रेंट आपका है 15,000 और रेंट के बारे में क्या लिखा था कि रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपका 1000, एंड में बिगिनिंग आपका 1000 और एंड में आपका 1500। तो 16,500, तो ये 15,500। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा रेंट एक्सपेंस आपका 1500 और रेंट आउटस्टैंडिंग आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप 1500 लिखाओगे और आपका रेंट आउटस्टैंडिंग आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में आप 1000 रुपये लिखोगे। हो गया दो एडजस्टमेंट। अब तीसरा एडजस्टमेंट फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई। तो इसका मतलब फर्नीचर 1 जुलाई में परचेज हुआ। तो इसका मतलब पहले क्या दिया था, फास्ट फर्नीचर के पास शुरुआत में फर्नीचर आपके पास 8000 था। तो एक वर्किंग नोट और बनाओ। तो फर्नीचर वैल्यू, फर्नीचर आपका शुरुआत में कितना था, शुरुआत में 8000 था। अब आप देखोगे पेमेंट साइट में फर्नीचर कितना परचेज हुआ है। फर्नीचर आपका पेमेंट साइट में आप देखोगे फर्नीचर परचेज करके 6000। तो इसका मतलब परचेज हुआ 6000, तो कितना हो गया 14,000। जबकि डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 8000 के ऊपर तो पूरा 800, बट इसके ऊपर कितना लगेगा, जुलाई से ख़रीदा गया, जुलाई से लेकर मार्च तक आपका कितना होता है 9 मंथ्स होता है। तो इसका मतलब 6000 के ऊपर 600 नहीं होगा, 450, तो 450। तो इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1250। तो इसका मतलब टोटल क्लोजिंग कितना बचेगा 12,750। ठीक है। तो फर्नीचर का कहाँ ट्रांसफ़र होगा, देखो फर्नीचर आपका जो ओपनिंग है, फर्नीचर आपका ओपनिंग 8000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो फर्नीचर क्लोजिंग में आया, फर्नीचर कितना क्लोजिंग में आया 12,750, वो आप क्लोजिंग में दिखाओ। और जो डेप्रिसिएशन आया वो आप एक्सपेंस में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 1250, क्योंकि 800 रुपये के ऊपर पूरा साल का, और जो 6000 का ख़रीदा गया वो जुलाई से मार्च तक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो आपका इसमें क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट दिया नहीं, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना था 15,000 इन्वेस्टमेंट था। तो इसका मतलब 15,000 इन्वेस्टमेंट शुरुआत में था, तो आखिर में भी आपका वही 15,000 इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे दिखाओगे और यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे 15,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो है नहीं। अच्छा, ये एडजस्टमेंट आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब आप शुरुआत से चलो, आपके पास क्वेश्चन ही यदि नहीं है तो क्वेश्चन को आप फोटो खींच सकते हो अच्छे से। तो देखो ये पहला क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास शुरुआत में कितना बैलेंस है, कैश 4400। तो आप यहाँ पे कैश कहाँ जाएगा, कैश आपका 4400, और आपके पास सब्सक्रिप्शन हो गया। आप रिसिप्ट में देखते जाओ, रिसिप्ट में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। एक देखो सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे कितना दे रखा है इंटरेस्ट 2500। तो ये इंटरेस्ट कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका इंटरेस्ट नॉर्मल इनकम है, बट इंटरेस्ट का रेट दिया नहीं, तो हमें इसका कुछ करना नहीं है, हमें बस इंटरेस्ट दिखाना है कितना, इनकम, नॉर्मल इनकम। तो इंटरेस्ट आप यहाँ पे दिखा दो, बाय इंटरेस्ट 2500 इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद देखो टूर्नामेंट फंड है, तो टूर्नामेंट फंड आपका कहाँ जाता है, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा टूर्नामेंट फंड आपका है 12,000, और टूर्नामेंट एक्सपेंस भी है। टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है, आप यहाँ देखोगे टूर्नामेंट फंड के बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस आपका 7,500। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस 7,500 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4500। ठीक है, टूर्नामेंट फंड था इसलिए वहाँ पे चला गया क्या लायबिलिटी में। डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन है तो डोनेशन आएगा, तो जनरल डोनेशन है तो बाय डोनेशन कितना है 6000। डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो वो कितना आपका है, डोनेशन एक तो जनरल डोनेशन 6000 है, बट स्पेसिफिक डोनेशन आपका 20,000 है, तो ये 20,000 आप लिख लो। उसके बाद रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये रेवेन्यू नेचर का है, तो रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, तो ये कितना है आपका 5200।
तो आपका रिसिप्ट साइड सारा हो गया। रिसिप्ट साइड आप एक बार देखोगे, देखो टूर्नामेंट फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये लायबिलिटी में गया। रिसीव फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, ये भी चला गया। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे देखोगे सैलरी है, पेमेंट में देखोगे सैलरी, तो सैलरी आएगा, सैलरी रेंट हो चुका है तो खाली आपका सैलरी है। सैलरी आपका कितना है 18,200, रेंट हो चुका है। प्रिंटिंग भी आपका रिकरिंग नेचर का है तो प्रिंटिंग भी आएगा आपका 7,300। हाँ, एक्सपेंस ऑन चैरिटी, ये भी आपका खर्चा है। एक्सपेंस, क्योंकि चैरिटी फंड तो है नहीं, तो एक्सपेंस ऑन चैरिटी 16,100। और आपका उसी तरीके से टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया। और उसके बाद क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट आपका कितना परचेज हुआ है 10,000। तो पहले इन्वेस्टमेंट 15,000 था, तो अभी इन्वेस्टमेंट आपका क्लोजिंग में 15,000 था, प्लस इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है 10,000, सो डैट इन्वेस्टमेंट आपका हो गया 15, 10, 25,000। और आपका देखो फर्नीचर आपका 8,000 था, 6,000 खरीदा गया, वो हो गया। अब क्लोजिंग कैश आपका कितना है, क्लोजिंग कैश आपका 16,100। तो आपका इसी तरीके से इसको टोटलिंग करो। तो सबसे पहले आपको क्या टोटलिंग करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आप टोटल करोगे तो आपका कैपिटल फंड बचेगा 30,900। और उसके बाद आप किसको ये क्लोज करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करोगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका सरप्लस बचेगा। सरप्लस कितना बचेगा, सरप्लस बचेगा 2950 आएगा, 2950। आप इसको इस साइड से, इस क्रेडिट इनकम साइड से क्रेडिट एक्सपेंडिचर माइनस करके देखोगे 2950 आएगा। अब क्या करना है, जो कैपिटल फंड है आपका 30,900, उसमें सरप्लस जो है, सरप्लस 2950 प्लस करो, और ये बैलेंस टोटल बैलेंस शीट टोटल होना चाहिए। और ये बैलेंस टोटल कितना होगा 59,850। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। हाथी हाथ आप एडजस्टमेंट करते रहो और उसके बाद ट्रांसफ़र करते रहो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली करना है, फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर सबसे लास्ट को क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए चाहिए आपको कैपिटल फंड और सरप्लस या डिफिसिट, तब जाके आपका बैलेंस मैच करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसी तरीके से हम फाइनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। यदि क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन ये है, मैंने जो क्वेश्चन कराया था ये क्वेश्चन को आप देख सकते हो। ये सब लिखा है। लास्ट लाइन 1 अप्रैल क्लब फर्नीचर 8,000 था, इन्वेस्टमेंट आपके पास 15,000 था, डेप्रिसिएशन आपका 10%। और उसका जो आंसर हमने अभी बनाया है तो वो उसका भी वीडियो थोड़ा सा आप देख सकते हो। आपका सरप्लस 2950 आया, और आपके पास बैलेंस शीट में कैपिटल फंड 30,500 आया, और आपका टोटलिंग आया 59,850। अब आप वर्किंग नोट पे भी देख सकते हो, वर्किंग नोट इसी तरीके से। ठीक है।